So hello guys and welcome back to my channel once again. So अभी मैं हूँ एशियन मार्केट के पास। मैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आया था। नाउ आई एम गोइंग टू माय सीनियर भैयाज फ्लैट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे मुझे, मतलब अराउंड पिछली साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, लेकिन मैंने इसका आंसर कभी भी नहीं दिया। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन। सो गाइस, बहुत सारे लोग ये बात बार बार पूछते हैं कि जब आप अब्रॉड के अंदर रहते हैं तो आपका पर मंथ का कितना एक्सपेंस आ जाता है, मतलब आपका टोटल खर्चा कितना आ जाता है एक महीने के अंदर। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल अबाउट दैट ओनली, कि कितने पैसे कोई बंदा खर्च कर सकता है। सो खर्च करने में तो बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं, बट एक मिनिमम मैं आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। फर्स्ट, हु यूज टू स्टे इन हॉस्टल, एंड सेकंड, हु टेक फ्लैट एंड डोम एटसेट्रा। तो मैं हूँ सेकंड टाइप का, मीन्स आई हैव फ्लैट, सॉरी आई हैव डोम एंड आई स्टे इन दैट। तो अब क्या फ़र्क होता है जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और क्या फ़र्क होता है जो बच्चे डोम में या फ्लैट में रहते हैं। तो जो बच्चे हॉस्टल के अंदर रहते हैं उनका जो खर्चा होता है खाने पीने एटसेट्रा का, वो सारा हॉस्टल और मेस के लिए होता है। तो उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, आई मीन उनको खर्च नहीं करना पड़ता, उनको खाना नहीं बनाना पड़ता। और खाना नहीं बनाना पड़ता देन दे डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, लाइक वी आर गोइंग टू मार्केट एंड वी हैव टू बाय मैनी थिंग्स लाइक प्याज, टमाटर एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हमको खरीदनी पड़ती है, सिलेंडर लेना पड़ता है, उसमें गैस भरवानी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जो खर्चे जो बच्चे हॉस्टल के अंदर होते हैं उन लोगों को नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ के अंदर डिफरेंस आता है। अब जो बच्चे हॉस्टल के अंदर रहते हैं उनको खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ता, तो फिर उनका खर्चा किस चीज़ का होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, मेरा हाथ दर्द होने लग गया, पकड़े पकड़े फ़ोन। हाँ वेट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, एसोन रेस्टोरेंट करके। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हॉस्टल के बच्चों के बारे में। तो अब हॉस्टल के बच्चों का किस चीज़ का खर्चा होता है, तो हॉस्टल के बच्चों का अब जो खर्चा होता है वो होता है उनके कॉलेज जाने का, कोई बुक खरीदनी है तो उसका, और कभी बाहर खाना खाने का मन किया था उसका, या फिर कभी घूमने जा रहे हैं एटसेट्रा, उन चीज़ों का उनका खर्चा होता है। तो अब कितना खर्चा मिनिमम हो सकता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मिनिमम खर्चा, अब मैं ये किसी भी पर्टिकुलर बंदे पे लागू नहीं कर रहा कि इतना ही खर्चा होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा नहीं कर सकता आप खर्चा एटसेट्रा, ऐसी मैं कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेरा खर्चा कितना होता था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट के अंदर आएंगे और वो मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि मेरा खर्चा तो इतना हो जाता है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिर्फ ये इतना खर्चा मैं करता हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंटों का जो खर्चा है इतने पैसों में निकल जाता है। तो जब मैं हॉस्टल में रहता था, जब व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, आई यूज्ड टू स्पेंड $100, जिस मैं $100 ही खर्च करता था। और $100 मतलब नॉर्मल अमाउंट होता था कि जिसके अंदर मेरा सारा काम हो जाता था, जिसके अंदर मैं बाहर खाना भी खा पाता था, मेरे को कभी घूमने जाना है तो मैं घूम भी पाता था एटसेट्रा। और भी कोई छोटी छोटी चीज़ें मेरे को ख़रीदनी है तो वो चीज़ें भी मैं ख़रीद लेता था। सो जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनका मिनिमम खर्चा, मिनिमम नहीं, नॉर्मल खर्चा $100 है। अब यदि $100 से ज़्यादा कोई मंगवा रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्यों मंगवा रहा है, कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, क्योंकि सबों के अपने अपने खर्चे होते हैं और अपने अपने शौक होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वीडियो को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे, सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे। देन वी आर जंपिंग टू उन स्टूडेंट्स पे जो हॉस्टल फ्लैट, सॉरी जो डोम पे या फ्लैट पे एटसेट्रा पे रहते हैं, लाइक मेरे जैसे। अब हमारा क्या खर्चा होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि हमको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं मार्केट से, खाना भी बनाना पड़ता है, तो खाने के लिए आटा भी खरीदना पड़ता है, प्याज भी खरीदने पड़ते हैं, सब्ज़ी भी खरीदनी पड़ती है। और ओहो, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, एक मिनट अभी बताता हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमको ख़रीदनी पड़ती हैं, तो इन सबों का अपना अपना पर्सनल खर्चा होता है।
अब कितना खर्चा हो जाता है वो मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि जब बच्चा बाहर हॉस्टल छोड़ के फ्लैट पे या डोम पे रहता है तो उसका खर्चा $200 के अंदर, जी $200 के अंदर वो अपना खर्चा निकाल सकता है, ठीक है। हाँ, तो $200 के अंदर उसका सारा काम हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा पार्टीशन करके बता देता हूँ कि जब वो फ्लैट के अंदर रहेगा तो उसको फ्लैट का भी किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लैट का किराया उसका मान लो कि वो दे रहा है अराउंड $60 या $70 दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका खाने वगैरह का मान लो वो दे रहा है $40-50 वो खाने में खर्च कर रहा है। फिर बाकी हुए जो पैसे रहते हैं, मतलब जो भी पैसे बाकी बचे, वो सारे पैसे फिर उसको अपने घूमने में और बाकी कभी बाहर खाना खाना है उसमें या फिर और कोई चीज़ में, टैक्सी में एटसेट्रा में वो स्पेंड कर सकता है। थक गया, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, रुको। सो गाइस, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। बहुत ज़्यादा हाथ दर्द हो गए थे इस चक्कर के अंदर, मैंने अपने फ़ोन को नीचे रख दिया और अब जो भैया का फ्लैट है वो भी कुछ ही दूरी पे है। अब मैं आपको रास्ता बता देता हूँ जहाँ पे मैं भी हूँ। यहाँ पे पीछे है मेरी कॉलेज, काराबोला वाला कैंपस। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ। पहले एशियन मार्केट था, एशियन मार्केट से आगे है थोड़ा यूनिवर्सिटी, काराबोला वाला कैंपस। जैसा आप देख सकते हैं, ये रहा पीछे, ये देख सकते हैं दोनिश गोही, ठीक है। पीछे कैंपस वगैरह है, अभी रात हो रही है इस वजह से अंधेरा अंधेरा हो रखा है, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, हॉस्टल नहीं फ्लैट। हाँ, फ्लैट वाले बच्चों का खर्चा मैंने आप लोगों को बताया कि $200, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों में खर्चा करना पड़ता है, लेकिन $100 इनफ होते हैं। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को जब आप एक एक्सपेंसेस निकालोगे, मतलब जब बच्चा हॉस्टल के अंदर रह रहा है तो वो हॉस्टल की फ़ीस देगा, मैस की फ़ीस देगा। अब उसने हॉस्टल मैस की फ़ीस दे दी तो उसका रहने का खर्चा बच गया, उसका खाने का खर्चा बच गया इन द सेंस कि उसने पहले ही पे कर दिया, तो अब उसको उन चीज़ों को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से उसको $100 खर्च करने हैं बाकी। अब बाहर जो बच्चा रह रहा है तो उसको खाने का भी देना है, उसको रहने का भी देना है, तो इस वजह से उसका थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ता है। और यदि अगर हम राउंड ऑफ लेते हैं तो मैं राउंड ऑफ में भी आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे डाउट भी आते हैं कि भैया यदि हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमारा सस्ता पड़ता है या फिर हम फ्लैट में रहते हैं तो हमारा सस्ता पड़ता है। तो दोनों ही एक ही फिगर पे आते हैं, मतलब दोनों का अगर हम राउंड ऑफ लेते हैं तो दोनों का अमाउंट सिमिलर आता है। यदि आप महीने के $250 मंगवाते हैं, 200 से $250 मंगवाते हैं जो बच्चे फ्लैट में रह रहे हैं, और जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं वो $100 पर महीने के मंगवाते हैं। तो जब हम राउंड ऑफ लगाते हैं, पूरा एस्टिमेट लगाते हैं हॉस्टल मैस की फ़ीस को भी इंक्लूड करके, तो अराउंड पर मंथ का 200 से $250 के बीच में ही आता है। तो कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे हॉस्टल में रहो चाहे फ्लैट में रहो, आपका खर्चा उतना ही है। बस अब आप पे डिपेंड करता है, यदि आप फ्लैट में रहोगे तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और यदि आप हॉस्टल के अंदर रहोगे तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है और बाकी कुछ भी नहीं करना होता। बिकॉज खाना बना हुआ मिला है आपको रहने के लिए जगह है, आपके रूम पार्टनर हैं, आपको परेशान नहीं होना, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी। क्योंकि फ्लैट पे रहोगे तो आपको सफाई भी करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब आपको झेलनी पड़ेंगी। इस वजह से यू कैन अंडरस्टैंड हॉस्टल इज़ गुड अकॉर्डिंग टू दिस। सो इस विचार से मेरा हॉस्टल को समर्थन है, लेकिन फिर भी मैं बाहर रहता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे को अच्छा लगेगा जहाँ मैं रहूँगा। सो ये सारी चीज़ें थी गाइस इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को एक एस्टीमेट भी बता दिया और वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, शॉर्ट एंड सिंपल सारी बातें मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान ही मिला होगा, और यदि नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और जिसको मिला है दे कैन लाइक द वीडियो, दे कैन शेयर द वीडियो, they can also subscribe to my channel because 90% of my viewers are not my subscriber. So I hope you'll subscribe my channel this time, and that's all for today. Have a nice day, have a nice night, whatever whenever you are seeing the video. और मैं पहुंचने वाला हूं भैया के फ्लैट पे भी, भैया के फ्लैट वाली गली आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैट का दर्शन भी करा दूंगा शायद, पता नहीं, देखते हैं वहाँ पे जाके। सो ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये बड़ी सी या यही बिल्डिंग, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से आप मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे।
कोई बात नहीं। सो जाते हैं फ्लैट के अंदर और यहाँ पे ये गेट कोड होता है, ये लगाना पड़ता है, तो ये लगाते हैं। गेट खुल चुका है और यहाँ पे गेट खुल चुका है। अब हम आते हैं अंदर, लिफ्ट बुलाते हैं फटाफट से। ये रही हमारी लिफ्ट, हमको जाना है 7वें नंबर पे। Here I am man। सो गाइस लिफ्ट के अंदर हम आ चुके हैं और मेरे पास अभी लिफ्ट की चाबी नहीं है। तो चल दिए हम ऊपर। So now we are to our Bhaiya's flat and this is our Bhaiya। So guys, now we are to Bhaiya's flat and that was all for this video। I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। If you like this video then make sure to subscribe my channel and मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, तासीर दानिया।